ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बार फिर से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। खुर्रमशहर मिसाइल से अटैक किया गया है, क्लस्टर बम यहाँ पर बरसाए गए, हालात बेहद विध्वंसक आज युद्ध के 19वें दिन में बने हुए हैं। तो देखिए ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब जो है इजराइल और अमेरिका को दे रहा है। हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी, यानी कि इजराइल और अमेरिका को ईरान इस तरीके से रिटेलिएशन मोड में आने वाला है और अपनी सभी मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ इजराइल पर ईरान यहाँ पर नजर आ रहा है। बीते दिनों सेजन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और अब खुर्रमशहर मिसाइल से यहाँ पर हमला इजराइल पर ईरान करता हुआ। बड़ी खबर है, लगातार ताबड़तोड़ वार और ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप इन तस्वीरों को जरा देखें किस तरीके से यहाँ पर सायरन की आवाज सुनाई देती है और धुएं का गुबार इस वक्त इजराइल के आसमानों पर भी छाया हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के बड़े अटैक की, जहां पर इजराइल को टारगेट करते हुए ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल फिलहाल इस जंग में किया है और ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए गए। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, अफरा तफरी का माहौल भी घटनास्थल पर देखा गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ को पहले मार गिराया गया और उसके बाद जबरदस्त पलटवार करता हुआ यहाँ पर ईरान नजर आ रहा है। खुर्रमशहर मिसाइल से उसने अटैक किया है इजराइल पर। कई जगहों पर तेल अवीव से भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। सायरन की जबरदस्त आवाज सुनाई देती है, उसके बाद लोग बंकर में छिप जाते हैं। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि देखते देखते पूरी की पूरी इमारत कैसे ध्वस्त हो जाती है। वहाँ पर आसमान में आप देखेंगे काला धुआं नजर आ रहा है और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट से ऐसी तस्वीरें। सबसे बड़ी बात है कि 19वें दिन भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका ना इजराइल, और ईरान भी अपने तेवर से बता रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां पर ईरान के कई सारे ऐसे शहर हैं, रिहायशी इलाके हैं जो कि खंडर में पूरी तरीके से तब्दील हो गए, रिहायशी इमारतों को जो कि लगातार टारगेट किया जा रहा है। कई सारे पब्लिक प्लेसेस और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन डिस्ट्रॉय कर दी गई है अमेरिका और इजराइल के संयुक्त इस ऑपरेशन में। वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों को भी नुकसान काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचा है। और खबर अब आपको बेरूत से बताएंगे, जहां पर इजराइल का ईरान और लेबनान में बड़े हमले लगातार जारी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर ताबड़तोड़ हमले, दो जगह इजराइल का हमला देखने को मिला। लेबनान के बेरूत में इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। तो ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत से सामने आई है। आप देखिए कितनी बड़े तरीके से यहाँ पर धमाके को टारगेटेड तरीके से अंजाम दिया गया। तो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उस पर लगातार इजराइल लेबनान में घुस करके स्ट्राइक करते हुए तस्वीरें। लेबनान की राजधानी बेरूत से सेंट्रल बेरूत के बास्ता जोक अल बलात में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद में पूरे इलाके में Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone. Can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. ईरान को कमजोर समझने की गलती बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि उनके कई शहरों में यानी कि इजराइल के कई शहरों में इस वक्त धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। अब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को लेकर कैसे एक वीडियो जारी किया है, जिसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, डिटेल्स के साथ आपको दिखाते हैं। पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग का आज 19वां दिन है और इजराइल अमेरिका मिलकर लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ईरान भी इन हमलों का माकूल जवाब दे रहा है और पलटवार इजराइल में तबाही मचा रहा है। और इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल तो वो किसी भी तरह से सीज फायर के मूड में नहीं है। और जिस ईरान को कमजोर समझने की गलती ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर की थी, उसका खामियाजा आज पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट में छिड़े इस संग्राम पर है और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के कई शहर इस वक्त दहल रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर किसी भी कीमत पर ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने भी हमलों की लहर जारी रखकर बता दिया है कि ना तो वो पीछे हटने वाला है और ना ही रुकने वाला है, बल्कि अब ईरान अपने ऊपर हर एक हमले का जवाब पूरी ताकत से देगा। जहां एक तरफ ट्रंप B-2 बॉम्बर से ईरान को दहला रहे हैं, तो ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह इजराइल की सरजमी की तरफ कर उसे बर्बाद करने पर आमादा है।
ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी तो हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के दक्षिण में स्थित इजरायली सेना के पालमाचेम एयरबेस को दहला कर रख दिया, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में कई मिसाइल्स इजरायली सेना के एयरबेस को निशाना बनाते हुए दिख रही हैं, जिसके बाद से इजराइल का ये इलाका तेज धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। ईरान अब इजराइल के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके मुख्य शहरों को भी टारगेट कर रहा है, जिसमें तेल अवीव और यरूशलेम ईरान का सबसे मुख्य निशाना है। इस जंग के दौरान अपने सुप्रीम लीडर समेत टॉप लीडरशिप को खोने के बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि ये जंग अभी और लंबी चलने वाली है और जितनी ये आग ज्यादा भड़केगी, इसकी तपिश से कई और देश भी धधकने वाले हैं।